नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके सामने एक नई पाम के साथ आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं इसका विश्लेषण करूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत से दर्शक जो हैं, हमारे दर्शक हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो जब भी हमारे दिए हुए इस पर व्हाट्सएप पर अपने हाथ भेजते हैं तो सही तरीके से नहीं भेजते हैं। वो अच्छे मोबाइल से इमेज लेकर और जैसे इस वीडियो जो हमारे देखें, जैसे हाथ हैं उस तरीके से हाथ भेजें। कोई भी अंगूठी ना हो हाथ में, उंगलियां ऐसी बिल्कुल चिपकी हुई हों, अंगूठा सीधा हो और मणिबंध ये हैं, ये नीचे वाली चारों मणिबंध दिख रही हों, अंगुलियां ऐसी चिपकी हुई हों, अंगूठा यहाँ लगा हुआ हो जहाँ तक हो सके, जिससे कि मैं सही फलकथन कर सकूं। और बिल्कुल क्लोजअप फोटो लें, ऐसी फोटो लें जो मुझे स्पष्ट दिखे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी मेरा थोड़ा जल्दी कर दो विश्लेषण। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब उनका नंबर आएगा 10 से 15 दिन के अंतर्गत, तभी मैं कर पाऊँगा। और दूसरी बात है, अगर जो कुछ लोगों को जल्दी है, कुछ उन्हें सवाल पूछने अपने, तो उन सवालों को वो क्लियर करें कि हमें पूछना क्या है। कुछ लोग पूछते कुछ, कहना कुछ चाहते हैं, पूछना कुछ चाहते हैं, तो अधूरे नहीं। जिस तरीके से आप सवाल करोगे हमसे, मैं उसी तरीके से आपका सटीकता से जवाब दूंगा। अगर जो हम दे पाएंगे तो देंगे, वरना कहेंगे ये मेरे बस की चीज़ नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। आपने जो जो सवाल किए, हमारे दर्शकों ने, सब्सक्राइबरों ने, मैंने उनके पूरे जवाब दिए हैं। इसीलिए मैं उनसे कहूँगा अच्छी इमेज भेजें और थोड़ा धैर्य रखें, जल्दबाजी न करें। क्योंकि जिस क्रम से मुझे हाथ मिलते हैं, जिस क्रम से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं अपने हाथ दिखवाना चाहते हैं, तो मैं उसी क्रम से उनके देखना चाहता हूं। जल्दबाजी न करें, नंबर आएगा आपका, क्योंकि इसमें मैं आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। एक दिन में मैं, क्योंकि मेरे पास अकेला हाथ देखने का काम नहीं है, ये मेरा शौक है। मैं हाथ तो केवल शौक के लिए देखता हूँ, ये मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। मेरा व्यवसाय बिल्कुल अलग है इससे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि थोड़ा अच्छी इमेज भेजें और मेरे बताए हुए जैसे हाथ आते हैं, अंगूठी उतार दें, कलावा नीचे कर लें और पूरा हाथ भेजें, इमेज साफ करें, अच्छे कैमरे से भेजें और थोड़ा समय का इंतजार करें। और अगर जो आपको तत्काल कुछ सवाल पूछने हैं, तो मैं आपको जो भी सवाल लिख दो, मैं आपको व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर आपको तत्काल सवालों के जवाब भी दे दूंगा, अगर जो आप जवाबी हो। अगर जो एनालिसिस करवाना चाहते हो, विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो थोड़ा प्लीज धैर्य रखें। हम इतनी जल्दी सब लोगों का विश्लेषण नहीं कर सकता हूं हाथों का। इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये पाम आया है लखनऊ से, ये महिला जात का है, ये 66 ईयर की हैं। आज मैं इस हाथ का विश्लेषण करूंगा और देखूंगा कि इस हाथ में क्या है। अगर जो सबसे पहले हम देखें इस हाथ को देखें, हाथ जो है वर्गाकार है। ऐसे में आप बैठकर और बोलकर कार्य करती होंगी, आप ज्यादा बात करती होंगी बैठकर और बोलकर। अब देखें, अगर जो थोड़ा हाथ स्क्वायरिश भी है, चौकोर भी है, तो ऐसे मेहनत के भी कार्य करती होंगी। ये बैठकर बोलकर और मेहनत के दोनों के कार्य करती होंगी। अगर जो हम इसमें देखें, अगर जो उंगलियां देखें, तो उंगलियां जो बिल्कुल मध्यम आकार की हैं, न ज़्यादा बड़ी हैं न छोटी हैं, अच्छी हैं। एनालिटिक भी होगा स्वभाव जातक का और निर्णय भी सीख लेती होंगी इनमें दोनों की। अगर जो साइज देखें तो न तो छोटी हैं न बड़ी हैं। अब जो इसके जुड़ाव को देखें, जुड़ाव अच्छा है। जब जुड़ाव अच्छा होता है, धनुषाकार होता है, तो जातक की जो बुद्धि श्रेष्ठ होती है। अगर जो हम इसकी युक्ति भी मिलाते चलें, जब यहाँ जुड़ाव अच्छा होता है तो मस्तिष्क रेखा शानदार होती है। अगर जो इससे मस्तिष्क रेखा को हम देखें और ये देखें, तो दोनों चीजें शानदार हैं। तो इसमें जातक को हमेशा जो भी मौके आते होंगे, आपको फायदा मिलता होगा उसका। अब हम अगर जो देखते हैं इसके कलर को, कलर गुलाबी है। जब कलर गुलाबी होता है तो जातक की तकदीर अच्छी रहती है
और जातक स्वयं प्रोग्रेसिव होता है, उत्तरोत्तर उम्र बढ़ती रहती है, तरक्की करता रहता है। अब हम अगर जो देखें इनकी मणिबंध को, तो मणिबंध देखें, फर्स्ट मणिबंध देखें तो फर्स्ट मणिबंध जो है ये स्वास्थ्य की, आरोग्य की, तो हम देखें जब 60 साल तक इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, 60-62 तक, 60 और 62 तक, उसके बाद इन्हें जो है 68 साल से कोई न कोई तकलीफ आएगी, 62 से 68 तक थोड़ी इन्हें परेशानी रहेगी, 68 के बाद इन्हें कोई न कोई तकलीफ आएगी। तकलीफ कैसे आएगी मैं अभी इसमें बता दूं। इसमें नीले निशान पड़ गए हैं, जब नीले निशान हो जाते हैं तो इसमें पेट से संबंधित, ओवरी से संबंधित या जो है यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह के रोग रहते हैं। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर कट है इसमें कि 65 के बाद इन्हें कोई ना कोई दिक्कत आएगी, ये अपने योग्य डॉक्टर को दिखाएं, आगे बढ़ें। अगर जो हम दूसरी रेखा देखते हैं, वेल्थ की देखते हैं, तो वेल्थ में अगर जो देखें तो जातक को शुरू में 18-20 साल तक परेशानी रही है वेल्थ की, उसके बाद जातक को जो है अच्छा ठीक वेल्थ चली, लेकिन सबसे ज़्यादा वेल्थ अच्छी इन्हें मिली है 50 साल के बाद। 50 साल के बाद धन के मामले में अच्छी रही हैं और आराम से जीवन चला धन के मामले में। अब हम अगर जो देखते हैं इनके सुख के लिए, तो वही 15-18 साल तक परेशानी पर उसके बाद अच्छी, लेकिन ये 60 साल तक आराम से रही हैं। लेकिन 60 साल के बाद देखें ये रेखा विलोपित हो गई है। जब विलोपित हो जाती है सुख की रेखा, तो कहीं ना कहीं इस दौरान से ये 60 साल के बाद जातक किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है, कोई परेशानी आ जाती है घर में, परिवार में, जीवन में, जिससे वह परेशान रहता है, उस तरीके का सुख नहीं उठा पाता है। अगर जो हम इसमें चौथी रेखा देखें तो एक रेखा चौथी बनी हुई है, ये बोलते हैं सम्राट रेखा। जब सम्राट रेखा आपके हाथ में बन गई है तो निश्चित रूप से आपने जो चाहा नहीं, जो आपने कल्पना अपने जीवन में नहीं की, आपको वो सब मिला है। ये हाथ बताता है कि इतना अच्छा हाथ है। तो सब परिस्थितियां होते हुए भी ये क्या है कि जब ये रेखा बन जाती है, तो मैंने ज्यादातर देखा है जब भी 4 मणिबंध रेखाएं होती हैं तो जातक बिल्कुल निम्न गरीब घर से उठ के बहुत आगे तक चला जाता है, उसने कभी कल्पना नहीं की है वहां पहुंच जाता है। इसलिए कहेंगे कि इनके जो सम्राट योग जो बन रहा है, 4 रेखाएं बन रही हैं, ये राजयोग कहते, सम्राट योग कहते, तो इन्होंने इसका राजयोग का फायदा उठाया है कहीं ना कहीं और आगे बढ़ी है अपने जीवन में। अब हम देखते हैं तर्जनी उंगली को, अगर जो अंगूठे को देखते तो अंगूठा अच्छी लंबाई लिए यहाँ तक आएगा। तो जब किसी से मिलती होंगी लगता होगा ये पर्सनालिटी है, बात अच्छे से करती होंगी, आगे बढ़ती होंगी। अगर जो हम इनके फर्स्ट प्लेंट को देखें, फर्स्ट प्लेंट बहुत छोटा है, सेकंड बहुत बड़ा है। फर्स्ट प्लेंट कल्पना शक्ति का है, कल्पना शक्ति इनकी बहुत कम है, कल्पना नहीं करती हैं, जो कहती हैं अपने तर्क के माध्यम से कहती हैं, आपको एक बार में समझा देती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। अब देखें ये प्लेंट जो है यहाँ नोकदार है, जब नोकदार रहता है तो एक काम के प्रति लगनशील रहता है जातक, अपने काम के प्रति, और खुद भी करना चाहता है, दूसरे को काम देगा तो उससे भी करवाएगा। अगर जो देखें यहाँ पर बुध आइस बनी है, यहाँ भी बुध आइस बनी है, जब उंगली में भी कहीं ना कहीं बुध आइस हो और अंगूठे में हो, ऐसे में जातक भावुक बहुत होता है और चंद पर्वत भी थोड़ा ठीक है। जब भावुक हो, चंद पर्वत अच्छा हो, बुद्ध आइस बनी हो अंगूठे में, और यहाँ पर ठीक हो चंद अपनी अपेक्षा तो भी ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं ठीक है, ऐसे में जातक को कभी किसी की साझेदारी में कार्य नहीं करना चाहिए, घाटा पड़ेगा, क्योंकि वो भावुक होता है। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति धन खर्चे के मामले में बहुत कम होता है। ऐसा व्यक्ति अगर जो 4,000 रुपए कमाएगा वो तो 2,500 में खर्च चला देगा, 1,500 रुपए वो तो भी बचाएगा, 2.5 में नहीं 3 में चला लेगा, 1,000 रुपए तो भी वो बचाएगा। धन खर्च करने के मामले में ऐसा जातक बड़ा ही लोभी होता है, लोभी नहीं कह सकते, वो मनी मैनेजमेंट, जो घर का मैनेजमेंट है, ये गृहिणी है क्योंकि, तो अपना मैनेजमेंट बहुत अच्छे से इन्होंने चलाया होगा इनकी वजह से। देखते तर्जनी उंगली को, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए हुए है और ऐसे में
व्यक्ति सहृदय होगा, विवेकी होगा, ज्ञानी होगा, ज्ञानी और बात किससे कब क्या कहनी है इसमें पारंगत होगा। लेकिन अगर जो इसका फर्स्ट फ्लेंच देखें तो फर्स्ट फ्लेंच खड़ा हुआ है सीधा। जब फर्स्ट फ्लेंच खड़ा हुआ होता है तो व्यक्ति खड़ूस होता है। ये देखो इसमें बिल्कुल खड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि दो पूर्व जुग गए तो अपने आराध्य के प्रति, जो भी इनके आराध्य होंगे उनके प्रति इनकी परम श्रद्धा होगी और सेवा भाव रहता है। अब देखते हैं मध्यमा उंगली को। मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए हुए है, तो ऐसे में हिम्मती स्वभाव होता है और अपना भी जो है विकास करते हैं। जो भी लोग इनके संपर्क में आगे उनका ही विकास करेंगे और कर्म करने की इच्छा हमेशा जागृत रहती है और आप कर्म करती होंगी हमेशा। अब इसका झुकाव देख लेते हैं कि झुकाव इसका है जो अनामिका की तरफ। अब अनामिका की तरफ जब झुकाव होता है तो व्यक्ति एकाकी जीवन जीना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, अंधेरे में रहना चाहता है, क्योंकि ये जो उंगली है इधर झुक गई है। अब देखते हैं अनामिका को। अनामिका उंगली देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है और मध्यमा से छोटी है। जब ऐसा होता है तो जहाँ तक कहीं ना कहीं रिस्क लेने की उसमें क्षमता होती है। 10,000 रुपये होंगे तो 1 लाख की बात कर लेगा, 2 लाख की बात कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा। और क्योंकि ये इधर झुक गई है, जब मध्यमा की तरफ झुक जाती है तो ऐसे में यश और मान पाने की इच्छा आजीवन लगी रहती है। अब देखिए अगर जो इसमें संधि बन गई है, इसमें संधि बन गई है, जब इसमें संधि बन जाती है तो 7.5 हो उसका प्रभाव पड़ेगा, शनि की आएगी, ढैया शनि की आएगी तब प्रभाव पड़ेगा। अगर जो शनि कुंडली में बकरी है तो इसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं कनिष्ठा उंगली को। कनिष्ठा उंगली थोड़ी फर्स्ट फ्लेंच से छोटी है। जब फर्स्ट फ्लेंच से थोड़ी छोटी रहती है, इसमें होता क्या है कि मनी मैनेजमेंट में थोड़ी परेशानी आती है और ये कब किससे क्या बोलने में परेशानी आती है और सामान कहाँ रखा है भूल जाती होंगी और व्यापार वाणिज्य में थोड़ी समस्या आती है। लेकिन इसका मैं उन्हें उपाय दे दूंगा जिससे कुछ न कुछ इसका यहाँ तक समाधान हो जाएगा। अब अगर जो इसके झुकाव को देखें तो झुकाव अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो ऐसे में जहाँ तक कहीं ना कहीं आजीवन धन कमाने की लालसा उसमें लगी रहती है। अब सब अंगुलियों की अगर जो हमें युक्ति बनाए तो सब अंगुलियां किस तरफ झुकती हैं? सभी अंगुलियां झुक रही हैं 1 2 सब अंगुलियां झुक रही हैं अनामिका की तरह। अनामिका किसकी है? धन, मान, यश और व्यापार में विस्तार, नौकरी से संबंधित उसकी है। तो इनके अगर जो हम देखें एक रूप से तो ये मान पाने की इच्छा इनके अंदर, यश पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी क्योंकि सभी उंगलियां झुक गई। लेकिन अगर जो शनि की उंगली का झुकाव देखें तो जो दोनों मिली हुई हैं तो इसमें पहले बता चुका हूं कि इसमें जो है व्यक्ति एकाकी रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है। अब देखते हैं इनके बुध पर्वत को। बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत में 1 2 3 लकीरें रहती हैं। तो आपके आय के स्रोत 1 से अधिक होंगे और वाक्पटुता अच्छी बनी रहेगी। व्यापार वाणिज्य में आप होशियार होंगी और आप जो है जबान बहुत अच्छी होगी, बोलने की कला बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत थोड़ा जो है सूर्य की तरफ चला गया है। जब ऐसा होता है तो जो है कोई भी छोटा भी कार्य हो उसमें आप यश पाना चाहती होंगी कि मेरा यश हो। जरा सा भी काम करेंगे उसमें सभी लोग मुझे जाने, मेरा यश हो। अब हम देखते हैं सूर्य पर्वत को। तो सूर्य पर्वत जो है ठीक है, थोड़ा दबा हुआ है। तो इसके लिए मैंने क्रिया दूंगा। जब सूर्य पर्वत दब जाता है तो बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और जिनमें लाभ मिलना चाहिए उनमें उतना लाभ अपेक्षित नहीं मिल पाता है और शरीर भी परेशान रहता है और बीमारी भी लगती हैं। इसके लिए मैंने क्रिया दूंगा। अगर जो इस पर बनने वाले हम निशानों को देखें तो एक रेखा जो है यूं आई है, एक रेखा ने काट दिया है। जब रेखा काट देती है तो कहीं ना कहीं वही मैंने कहा बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, आशातीत सफलता नहीं मिलती है, मन परेशान रहता है, शरीर बेचैन रहता है और कोई भी काम
जो चाहते उस तरीके से नहीं हो पाता है और कामों में विलंब होता है। हम देखते हैं शनि पर्वत को, तो शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो जहाँ तक कोई पता नहीं चलता है कि आलस क्या होता है। पूरे दिन काम में आप लगाए रहो, वो काम करता रहेगा, पूरे दिन लगा रहेगा। अब हम अगर जो इस पर बनने वाली रेखाओं को देखें तो रेखाएं 2 3, जब 3 रेखाएं होती हैं शनि पर्वत पर, 2 से ज़्यादा होती हैं तो उनके जितनी रेखाएं होंगी हृदय रेखा के नीचे से, उतने उनके आय के स्रोत रहते हैं। अगर जो गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। गुरु पर्वत थोड़ा दबा हुआ है लेकिन ठीक है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है, व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखी रहता है, वाक्पटुता अच्छी होती है क्योंकि गुरु कारक है ज्ञान का, ज्ञान अच्छा रहता है। गुरु कारक है धन का, धन अच्छा रहता है। और जातक का मन अच्छा रहता है और सेवा भाव रहता है, लोगों की सेवा करना इनका काम रहता है। अगर जो इस पर बनने वाले निशान को हम कोई देखें तो इस पर बनने वाला एक निशान जो है ये थोड़ा सा बन रहा है, ये हम इसे थोड़ा गुरुबलय कह सकते हैं। जब गुरुबलय होता है किसी के हाथ में थोड़ा भी हो तो निश्चित रूप से जातक विवेकी हो जाता है, थोड़ा ज्ञानी हो जाता है और लोगों में सेवा भाव आ जाता है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट वगैरह से भी जुड़ने की कोशिश करता है। अब देखते हैं राहु पर्वत। राहु पर्वत अच्छा है, ऊंचा है। जब राहु पर्वत ऊंचा होता है तो आय के साधन निश्चित होते हैं और आय हमेशा लगातार से आती रहती है, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, आपको ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाने पड़ते, आय क्रमशः आती रहती है। अब हम अगर जो देखें उच्च मंगल, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है, एनर्जेटिक स्वभाव होता है, जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी मिलेगी। और अगर जो कोई संकट आता है, संकट के समय आप संकट के लिए सक्षम हैं, संकट से बाहर निकलने के लिए आप सक्षम हैं। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल जो है थोड़ा उबालिए अच्छा। जब निम्न मंगल उबालिए होता है, एनर्जेटिक स्वभाव रहता है और जीवन अच्छा चलता रहता है। लेकिन अगर जो दोनों मंगलों की युक्ति बनाए तो मंगल दोनों अच्छे हैं। जब दोनों मंगल अच्छे रहते हैं तो व्यक्ति में एनर्जी ज़्यादा रहती है और जीवन उसका अच्छा चलता है। देखते हैं चंद्र पर्वत को, तो चंद्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। चंद्र पर्वत क्या है, कारक है सोच का, कारक है अच्छे से रहने का, कारक है मन का। तो इसमें जो जब बैठा हुआ होता है तो मन में उतने अच्छे जो ख्याल आते हैं, जो अच्छे ख्याल होते बुरे में बदल जाते हैं। कभी मन अच्छा नहीं रहता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, परेशानी होने लगती है। इसके लिए मैंने उपाय बता रहा हूँ कि ये इसमें जो है एक चांदी का ढलमा कड़ा पहने, क्योंकि ये चंद्र सही हो जाएगा। पानी अधिक पिए और ये जो है थोड़ा जब भी चांद निकले तो 2-4 दिन चांद की रोशनी में, जब पूर्णिमा हो, पूर्णिमा से 5 दिन पहले 5 दिन बाद तक थोड़ा बैठें उसकी रोशनी में चांद की, तो इससे ये चंद सही होगा। और भी मैं इन्हें कुछ दूंगा जिससे ये आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम यहाँ देखते हैं शुक्र पर्वत देखते हैं, शुक्र पर्वत थोड़ा ऊंचा हो गया है। शुक्र पर्वत जब ऊंचा हो जाता है भावनाएं उद्वेलित होती हैं। भावनाएं उद्वेलित होती हैं तो इसको करना क्या है कि थोड़ा शुक्र को नीचा करना है। और शुक्र कारक है पति के साथ संबंध का, शुक्र कारक है लग्जरी वस्तुओं का, शुक्र कारक है अच्छे घर का, अच्छी गाड़ी का और अच्छे से रहने का, अच्छे से कपड़े पहनने का। तो थोड़ा ऊंचा है, इसके लिए मैंने उन्हें कुछ न कुछ उपाय दूंगा जिससे आगे बढ़ेंगे। और अगर जो देखें ये नीले निशान भी है तो मैंने इसके बारे में बता ही दिया है। ये दिखाते हैं कि निकट भविष्य में जातक को कुछ न कुछ बीमारी आने वाली है, क्योंकि अगर जो हमने युक्ति भी बनाई थी यहाँ पर ये आ रही है और ये आरोग्य की रेखा भी कह रही है। यहाँ पर इनकी उम्र है 64 साल, तो आरोग्य की रेखा भी कह रही है कुछ झटका लगेगा बीमारी, तो ये अपने योग्य डॉक्टर को दिखाएं, आगे बढ़ें।
अब हम देखते हैं केतु पर्वत को। केतु पर्वत अगर जो देखें तो केतु पर्वत अच्छा है, ढलान लिए है राहु पर्वत की तरफ। जब राहु पर्वत की तरफ ढलान ले जाता है तो आय के साधन अच्छे होते हैं, आय हमेशा आती रहती है। बनने वाले मार्ग को देखें तो अगर जो देखें यहाँ पर एक मत्स्य बन रहा है, मत्स्य बनता है तो अंतिम समय जातक का अच्छा रहता है। मत्स्य देख कहाँ रहा है, अगर जो मत्स्य का मुख देखें तो मत्स्य देख रहा है व्यापार की तरफ। जब व्यापार की तरफ देखता है तो जातक का कहीं ना कहीं मन है कि मैं कोई ना कोई व्यापार करूं, कोई ना कोई ऐसा काम करूं जिससे आमदनी का जरिया बनता रहे। और जब मत्स्य चिन्ह होता है तो 50 साल के बाद जो भी जातक है वो जो है धार्मिक हो जाता है। अब देखते हैं हृदय रेखा को। हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा ने बुध पर्वत से नीचे से चल के युक्त बना ली है, सीधी दोनों के बीच में, गुरु और शनि के बीच में। जब यहाँ युक्ति बना लेती है व्यक्ति बहुत ही प्रतिभाशाली होता है जातक, और कोई ना कोई अपना एक उद्देश्य बना लेता है जीवन में। उस उद्देश्य के लिए वो कुछ भी काम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े और वो करता है, उसका पूरा होता है। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, ऐसे में जातक कुछ अपने मन की बातें किसी से शेयर नहीं करता है। वो कुछ बातें अपने मन में ही रखता है, आजीवन रखता है, वो किसी को बताता नहीं है। ये सबसे बड़ी यहाँ समस्या आती है इसकी। अब देखते हैं इस पर बनने वाली लाइनों को। अगर जो लाइनों को हम देखें तो हम देखते 28-30 साल पर इन्होंने किसी को धन दिया है कुछ, वो लौट के आया है नहीं ये जाने। उसके बाद 30 साल के लगभग इन्होंने किसी कुछ धन दिया है, वो आया कि नहीं आया। उसके बाद इन्होंने 37-38 साल पे, 35-36 साल पर अपना कुछ प्लॉट वगैरह में धन लगाया हो। फिर 45-47 साल पे फिर एक इसमें है। उसके बाद हम देखते हैं ये रेखा तेरी द्विशाखी हो गई है। जब दो शाखाएं होती हैं, एक गुरु की तरफ देखती है तो इसमें आपको 4 लाभ मिलते हैं। एक तो ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा, राजकीय लाभ मिलेगा आपको, या सरकारी लाभ मिलेगा, या राजनीतिक लाभ मिलेगा, या जातक बड़ा काम करेगा। दूसरी बात है विष्णु तिलक बना हुआ है। ये विष्णु तिलक दिखाता है कि जातक जब से कमाना चालू करता है उसके बाद उस पर टिल डेथ तक कभी धन की कमी नहीं रहती है। सब चीज की कमी हो जाएगी, धन की कमी नहीं रहती है। लेकिन ये समस्या देती है ये रेखा, जब कभी विष्णु तिलक होता है, आपने किसी से 100 रुपये ठगे तो आपके 125 रुपये चले जाएंगे। इसलिए इसमें सीधी हिदायत दी जाती है, जब भी किसी के हाथ में द्विशाखी हो जाए हृदय रेखा तो किसी से 1 रुपया मत ले, क्योंकि 1 रुपया लेगा वो 1.5 रुपया 1.25 रुपया आपका होके जाएगा। आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे, आप पढ़ो, कहीं ना कहीं वो धन आपका पूरा चला जाएगा। आगे देखते हृदय कब कब परेशान रहा है। अगर जो देखें तो ये 20 साल से लेके 28-30 साल तक परेशानी है हृदय के संबंधित। और एक परेशानी जो आई है इन्हें 55 से लेके रहेगी 70 साल तक। 55 साल से ये परेशान है, करीब नहीं तो 65 साल तक रहेंगे। 55 से 65 तक ये परेशानी इनकी हृदय की रही है। उसके बाद 65 के बाद इनकी जीवन अच्छा चला होगा, 65 के बाद अच्छा चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा को अगर जो देखें, मस्तिष्क रेखा यहाँ से चल के ये सीधी युक्ति बना ली है। मस्तिष्क रेखा जब सीधी हो तो कहीं कमर का दर्द, पीठ का दर्द ये ज़्यादा परेशान करता है। जातक बिल्कुल सीधी आई है और ऐसे में जातक सबसे ज़्यादा कमर और पीठ दर्द के, लेकिन यहाँ आ गई है। अगर जो देखें ये पार करने की कोशिश कर रही है, दबाव पूरा सहन कर जाता है, लेकिन जातक लोगों में विश्वास बहुत जल्दी कर लेता है। जब विश्वास करता है, आप इनसे कुछ भी कहेंगे ये विश्वास कर लेंगे उस बात पर, और वहीं ये घाटा उठाती होंगी। जब जब इन्होंने किसी पे विश्वास किया होगा वहाँ हमेशा इन्हें घाटा मिला होगा, क्योंकि लोग इस फिराक में रहते, लोगों को धोखा कब दिया जाए। तो ऐसे लोग जिनकी रेखा यहाँ तक आती है, ऐसे लोग धोखा बहुत, यही अगर जो रेखा इनकी यहाँ तक होती
पीठ का दर्द भले होते लेकिन ये धोखा नहीं खाती किसी से। ऐसे जातक को कोई धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन इनका मस्तिष्क अच्छा है। जब मस्तिष्क अच्छा होता है, विचार अच्छे आते हैं, व्यक्ति बात करने का एक अलग ढंग होता है और दिमाग से अपने पूरे कार्य कर लेता है और लोगों को अच्छी सलाह भी दे देता है वो। अब देखते हैं हम इसमें, यहाँ नेचुरल ज्ञान रेखा भी बनी है, तो इनसे लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे और जैसे ही उम्र बढ़ती जाएगी लोग इनसे पूछ पूछ कर और कार्य करेंगे। अब देखते हैं हम इनकी मस्तिष्क रेखा पे दबाव को देखते हैं जीवन में। तो इनका दबाव मस्तिष्क रेखा का वही 18-20 साल के बाद 30 साल तक रहा है, 28-30 साल तक रहा है। उसके बाद ये फिर दबाव आया है 37-38 से 40-42 तक रहा है मानसिक दबाव। और अगर जो मानसिक दबाव की हम फिर बात करें तो मानसिक दबाव इनका अगर जो योग बनेगा 60 के समथिंग फिर इन पे दबाव रहा है। 60 साल के लगभग 60-62 के बीच मानसिक फिर दबाव रहा है इनके ऊपर। अब हम देखते हैं इनकी रेखा को, क्योंकि यहां से फ्रैक्टेड हो गई है, अलग होके चली है। जब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग होके चले, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग होके चली है, ऐसे में दोष बनता है मांगलिक। व्यक्ति गुस्सैल बहुत हो जाता है। आप उनसे कुछ भी कहेंगे, नाम होगा शांति और बात करेंगे अशांति की। जब भी कोई घर में बात होगी तो ये सोचेंगी मेरी चले, ज्ञान होगा नहीं। बात कहेंगी खेत की, कोई इनसे खेत की कहेगा, ये कहेंगे खलिहान की। क्योंकि अगर जो इसकी युक्ति भी हम मिलाते हैं तो ये रेखा फ्रैक्टेड हो जाए यहां से। और ये उंगली है जो कनिष्ठा उंगली जब छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि हमें इन मौके पे किससे कहें क्या। वो जो मन में आता है वो बोल देता है, जिससे वो हंसी का पात्र भी कभी कभी बन जाता है। दिमाग बहुत है इनके अंदर लेकिन अपने गुस्से पे ये कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। ये गुस्से की वजह से क्या बोल जाए, ये उंगली छोटी है, ये फ्रैक्टेड है, तो ये कब किससे क्या बोल जाए इसका इन्हें खुद ही पता नहीं रहता है। लेकिन बाद में पता चलता होगा अरे मैंने क्या बोल दिया। तो इसके लिए अपना ये दिमाग को थोड़ा कंट्रोल में रखें। जब भी किसी से बात करें तो दिमाग में रखें कि हम क्या बोलना चाहते हैं, वही बात बोलें उस जातक से। लेकिन एक थोड़ा अच्छा भी है, ये रेखा यहाँ आ गई थी एक गुरु बलय के रूप में, और थोड़ी यहाँ एक रेखा जुड़ भी गई है। लेकिन जुड़ जाती है ये रेखा, जो जुड़ जाती है तो थोड़ी ठीक रहती है। और एक अच्छी चीज है कि मस्तिष्क रेखा से हृदय रेखा से कोई रेखा मंगल पर्वत नहीं आ रही, न तो ये और गुस्सैल हो जाती। लेकिन मंगल पर्वत नहीं आ रही है। हृदय रेखा से थोड़ा शांत स्वभाव होगा, लेकिन वो समझ नहीं पाती हम किससे क्या बोलें। मस्तिष्क पूरा है, सब दिमाग है, पहले से योजनाएं बना के रखेंगी, लेकिन इन मौके पर वो सही तरीके से उस बात को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगी। इस बात का एक ख्याल रखें और जब किसी से बात करनी है उस तरीके से बात करें। हम देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। तो जीवन रेखा देखें अगर जो, तो जीवन रेखा जो है इसने गुरु पर्वत के नीचे से निकल के सीधी मणिबंध से युक्ति बनाती है। ऐसा जातक जिसकी जीवन रेखा गुरु पर्वत से लेके मणिबंध से युक्ति बनाए, जीवन जीने की ललक रखता है, खुशहाल जीवन जीता है, परिवार के प्रति प्रेम रहता है और सही तरीके से अपनी जीवन के दिशा को ले जाता है और आगे बढ़ता है। अगर जो हम इस पर देखें बनने वाले निशानों को, राहु रेखाओं को देखें, तो ये राहु रेखा अगर जो देखें तो यहीं देखो, ये 20-22 साल पे खतरा, 27, 25, 26, 22 साल पे खतरा, 24 साल पे खतरा है। और एक जो खतरा है यहां देखें हम, सत्ताईस 28 साल, 30-32 साल। उसके बाद इतने बड़े कोई खतरे नहीं है। यहाँ पर फिर होगा 35-36 साल पर,
उसके बाद ऐसे कोई खतरे नहीं है। लेकिन अब अगर जो इस रेखा पे दबाव को देखें, तो अगर जो दबाव देखें तो 20 साल से लेके 18-20 साल से लेके और कहीं ना कहीं 48-50 तक शरीर पे दबाव रहा है, कोई न कोई रोग से ग्रसित रही है, कोई परेशानी रही है इस दौरान में, जो कि स्पष्ट दिख रही है रेखा पर। अब अगर जो उसके बाद देखें तो इनकी रेखा अच्छी चलेगी और जीवन अच्छा चलता रहेगा। अब हम देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। तो भाग्य रेखा अगर जो देखें तो भाग्य रेखा टूट टूट करके यहाँ से युक्ति बनाती है, टूट कर इसकी युक्ति बनाई है शनि पर्वत से, चंद्र पर्वत से। जब चंद्र पर्वत से रेखा निकल के युक्ति बनाती है शनि पर, तो जो जातक के पास धन है वो जो है दूर स्थानों से जुड़कर आता है, दूर स्थानों से जुड़कर आता है, क्योंकि ये टूट कर युक्ति बनाई है। तो उतनी तेजी से धन नहीं आया, धीरे 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 खर्चा चलता रहेगा, उतना ही धन आता रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक रेखा यहाँ से बनी थी, देखा जाए तो एक रेखा बनी थी इनकी यहाँ से। जब यहाँ से रेखा बनती है तो ये भाग्योदय रेखा कहलाती है। तो इनके पास अच्छा जो धन है 30 साल से आना, 32 साल से इनके पास अच्छा धन आना चालू हुआ। लेकिन जो असली धन आया है इनके पास, वो जब यहाँ से रेखा चंद्र पर्वत से युक्ति बनाती है तो 41 साल के बाद अच्छा धन आता है। अब हम देखते हैं एक रेखा यहां भी बन रही है, एक रेखा, जब कोई रेखा जीवन रेखा से मिलके चंद्र पर्वत पर जाए तो ऐसे में जातक कहीं ना कहीं एक कोई ऐप पाले है, नाखून काटता हो, मोबाइल चलाता हो, या अपनी और कुछ हो, कोई एक ऐसी आदत पड़ जाती है जो एडिक्शन रेखा बोलते हैं। तो इनके हाथ में ये एडिक्शन रेखा बनी हुई है। अब आगे देखते हैं कि एक रेखा जो है, एक रेखा यहाँ त्रिभुज बना हुआ है। जब यहाँ त्रिभुज बनता है तो ऐसे में लगभग ये त्रिभुज एक प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है। यहाँ पर त्रिभुज बना है और एक प्रॉपर्टी और धन लाभ मिलता है। ये त्रिभुज है 60-62 साल के लगभग, इन्हें कोई प्रॉपर्टी का लाभ भी मिला है एक। अब हम इनकी बुध रेखा देखते हैं। बुध रेखा देखें तो बुध रेखा इसमें कहीं दिख नहीं रही है। जब बुध रेखा होती तो कोई ना कोई मनी ट्रायंगल बनता है। ऐसे में दिखता है जातक के पास धन खर्चे लायक है, धन एकत्रित नहीं हो पाया है, धन एकत्रित कर नहीं पाया है जातक, किसी न किसी रूप में उसके हर्जे खर्चे चलते रहे कहीं भी इसमें। लेकिन अगर जो देखें जरा सी बुध रेखा चली है, कोशिश की गई है कि धन इकट्ठा करूं, लेकिन वो धन कहीं इकट्ठा किया है और इकट्ठा किया जाता है वो निकल जाता है, इकट्ठा किया जाता है निकल जाता है, ऐसे धन एकत्रित नहीं हो पाया है जातक के पास। इस तरीके से मैंने इस हाथ का पूरा विश्लेषण किया और आपको बताया है। और आगे बढ़ते हुए मैं अगले एपिसोड में फिर आपको एक नई पाम के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।